Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बिहार में अभी तक इंडिया गठबंधन ने सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आरजेडी सीटें बांट रही है, सिंबल दे रही है अपने नेताओं को कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और चुनाव प्रचार प्रसार में लग जाइए। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ भी हुआ नहीं और सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि क्या कांग्रेस को बेगूसराय की सीट मिलने जा रही है, और अगर मिल रही है तो उस सीट से उम्मीदवार कौन होगा। कन्हैया की चर्चा बहुत ज्यादा है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे बड़े उम्मीदवार जिनके चुनाव लड़ने मात्र से ही उस क्षेत्र की चर्चा होने लगती है, उसमें से एक कन्हैया कुमार है। कन्हैया ने पिछला लोकसभा चुनाव बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ा था। हालांकि चुनाव बड़ी बुरी तरीके से वो हारे थे, लेकिन पूरे देश में बेगूसराय की चर्चा हो रही थी और अब एक बार फिर से कन्हैया को लेकर चर्चा तेज है कि वो बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरजेडी मान गई है कि वो बेगूसराय की सीट छोड़ रही है, क्या सीपीआई मान गई है कि वो बेगूसराय का सीट छोड़ रही है। इसमें दरअसल तर्क ये दिया जा रहा है कि कन्हैया को दिल्ली से चुनाव लड़ाया जा सकता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कन्हैया जिस सीट से चुनाव लड़ सकते थे उस सीट पर अब दूसरा दावेदार भी है। ऐसे में सेफ सीट बेगूसराय है और इसलिए भी बेगूसराय की चर्चा होने लगी है क्योंकि औरंगाबाद की सीट कही जा रही है कि कांग्रेस से छिन गई है, वो आरजेडी के पास चली गई और अब ऐसे में कन्हैया को बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और बिहार में अगर कन्हैया बेगूसराय में चुनाव लड़ते हैं तो पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन को एक मजबूत नेता के तौर पर मदद जरूर मिलेगी जो चुनाव में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बेगूसराय से वो चूंकि पहले चुनाव लड़ चुके हैं, बेगूसराय के ही रहने वाले हैं, तो उन्हें क्षेत्र की जानकारी दूसरे नेताओं की बनस्पत ज़्यादा अच्छी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सीपीआई की मांग वाली जो सीट है वह बेगूसराय ही है। हालांकि सीपीआई के साथ एक दिक्कत है कि सीपीआई के पास युवा उम्मीदवार वहां पर नहीं है। जो भी उम्मीदवार हैं उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से दो दावेदार तो हैं, एक अमिताभ भूषण के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन कन्हैया के कहें तो व्यक्तित्व के आगे या कन्हैया जितना बड़ा उनका कद हो चुका है पार्टी में, उसके सामने अमिताभ भूषण फिलहाल नहीं टिकती। ऐसे में लग रहा है कि कांग्रेस अगर सीट शेयरिंग में बेगूसराय की सीट ले लेती है तो कन्हैया के लिए वो सीट मुफीद हो सकती है और चुनाव वहां पर टक्कर का भी हो सकता है, क्योंकि अगर आरजेडी मान जाती है, तनवीर हसन वहां पर उम्मीदवार नहीं होते और आरजेडी का वोटर अगर इन्हें वोट करता है तो इस बार कहा जा रहा है कि टक्कर बराबर की होगी और कन्हैया कुमार को अगर टिकट मिलता है तो फिर से दिलचस्प हो जाएगा बेगूसराय का लोकसभा चुनाव का मैदान। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी कन्हैया को टिकट दे सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।